हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास फिजिक्स क्लास। आज हम क्या करने वाले हैं तुम्हें पता है, हम काइनेमेटिक्स कर रहे हैं। काइनेमेटिक्स के लास्ट वीडियो में हमने स्टार्ट किया था, ये दूसरी वीडियो है काइनेमेटिक्स की। तो उसमें हमने इनिशियली स्टार्ट किया कि वन डायमेंशन, टू डायमेंशन, थ्री डायमेंशन मोशन क्या है, मोशन इन वन डायमेंशन के लिए। फिर हमने डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड किया था, स्पीड के कुछ क्वेश्चंस किए थे, उसको कंटिन्यू करते हैं। तो हमने स्पीड के बारे में बात की थी कि स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी और स्पीड की यूनिट क्या लेते हैं हम, मीटर पर सेकेंड। अब बात करता हूं मैं वेलोसिटी की। सिटी वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट कैसे चेंज हो रहा है। मतलब मैंने कहा कि मैं 2 मीटर का डिस्टेंस चलता हूं, डिस्प्लेसमेंट चलता हूं 2 सेकंड में, तो मेरा पर यूनिट टाइम कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। मतलब 2 सेकंड में 2 मीटर, तो भाई 1 सेकंड में 1 मीटर साफ पता लग रहा है। तो यहां से मैं अपनी वेलोसिटी क्या कह सकता हूं, 1 मीटर पर सेकंड। बट वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड कहने से हमारा काम नहीं चलता, क्योंकि वेलोसिटी और स्पीड में डिफरेंस क्या है, बड़ा सबसे बड़ा डिफरेंस है। स्पीड क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। और वेक्टर क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीजें होती है। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीजें होती है। तो यहां पे सिर्फ मैंने 1 मीटर पर सेकेंड सिर्फ और सिर्फ क्या बताया है, मैग्नीट्यूड बताया है, डायरेक्शन नहीं बताया। तो इसको मैं वेलोसिटी नहीं बोल सकता। अगर मैं कहूं कि 1 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट, तो ये एक वेक्टर वेलोसिटी हो गया, वेक्टर क्वांटिटी हो गई। समझ में आया? तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज वेलोसिटी। और वेलोसिटी को क्या लिखा है, सो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को क्या लिखूंगा, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। और इसमें इंस्टेंट के लिए क्या करूंगा, लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो। शायद ये चीजें मैंने लास्ट वीडियो में भी बताई थी तुम्हें कि लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो का मतलब क्या है। मतलब कि जब टाइम को, मतलब पर्टिकुलर इंस्टेंट, ये तो 2 सेकंड्स की बात हो गई ना भाई, 2 सेकंड्स की बात होगी। बट मैं कहूं कि मेरे को पर्टिकुलर इस इंस्टेंट पे चाहिए, तो मैं टाइम सिर्फ यहां से यहां तक का लूंगा, और शायद इससे भी छोटा लूंगा। तो टाइम को क्या कर दूंगा मैं, डेल्टा टी को, चेंज इन टाइम को टेंडिंग टू जीरो, जीरो तो नहीं करूंगा, डिनोमिनेटर में जीरो आ जाता है, बट क्या कर दूंगा, टेंडिंग टू जीरो, मतलब जीरो के बहुत 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 करीब। तो यहां से मुझे क्या मिल जाएगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिलती है, और जिसको हम क्या लिखते हैं, dx बाय dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये क्या है, हमारी वेलोसिटी है। और वेलोसिटी सभी को पता है क्या होती है, पहले भी पढ़ा है तुम सभी ने, तो और क्वेश्चंस करेंगे तो समझ में आएगा। नेक्स्ट हम करते हैं एक्सेलरेशन। जैसे कि तुम्हें मैं बताता हूं कि मेरे पास मान लो कि डिस्टेंस x दिया हुआ है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। जैसे कि मैं कहता हूं कि डिस्प्लेसमेंट दे दी मेरे को, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दे दिया कि एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये दिया। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं, अगर इसकी बात करूं मैं dx बाई dt, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट को विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट करता हूं, तो ये मेरी वेलोसिटी आ जाएगी। और डिफरेंशिएशन में ये मानता हूं कि तुम्हें अच्छे से आता है, और नहीं आता तो बेसिक मैथमेटिक्स के वीडियो पे जाइए, और यहां बेसिक मैथमेटिक्स में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन की एक वीडियो डाली हुई है मैंने, उसको पढ़िए, वहां से तुम्हें पता लग जाएगा कि डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। और यहां पे भी तुम सीख सकते हो, ज्यादा मुश्किल काम नहीं है कि वेलोसिटी निकाल रहा हूं मैं, तो वेलोसिटी के लिए क्या किया, इस वाली टर्म को विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट कर दिया। तो s क्या है मेरा, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये कितना आ जाएगा, dx बाई dt आई कैप प्लस dy बाई dt जे कैप dz बाई dt के कैप।
तो ये जो वेलोसिटी वेक्टर आया, ये जो है ये है वेलोसिटी टुवर्ड एक्स एक्सिस, ये है वेलोसिटी टुवर्ड वाई एक्सिस, और ये है वेलोसिटी टुवर्ड्स जेड एक्सिस। तो यहां से वेलोसिटी को लिख सकता हूं मैं, वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन आई क्या, वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन जे क्या, वेलोसिटी इन जेड डायरेक्शन के क्या। ये लिखा मैंने, हाँ सर लिखा। और मैग्नीट्यूड ऑफ v क्या हो जाएगा भाई, अंडर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर। तो इस प्रकार के हम काम कर सकते हैं, और ये वेक्टर से काम आए हैं सारे। तो वेक्टर तुमने अगर अच्छे से देखा है, पढ़ा है, तो तुम्हें ये हो जाएगा, कोई परेशानी, कोई दिक्कत। तो ये था हमारा वेलोसिटी का काम। नेक्स्ट करते हैं हम एक्सेलरेशन। क्या करते हैं, एक्सेलरेशन। और अगर तुमसे एवरेज स्पीड की तरह एवरेज वेलोसिटी पूछे तो वो भी बता देता हूं मैं, एवरेज वेलोसिटी, और कहीं कहीं देखोगे तो ऐसे ब्रैकेट्स में v मिलेगा, ठीक है। तो ये भी एवरेज का ही साइन है। इसके लिए क्या करूंगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, ये मेरा एवरेज है। तो मैं एक चीज बताऊं मैं, कि मान लो कि अभी हमने कहा कि जो मेरी वेलोसिटी है वेक्टर इज इक्वल टू डिस्टेंस ds by dt, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ठीक है। अगर मैं कहूं कि मुझे डिस्प्लेसमेंट चाहिए, वेलोसिटी वेक्टर को टाइम के साथ इंटीग्रेट कर दो, मुझे क्या मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगी। और ये क्या होगी, टोटल डिस्प्लेसमेंट होगी। जहां से जहां मैं इंटीग्रेट करूंगा तो ये क्या आ जाएगी, टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो अगर मैं वेरिएबल के लिए एवरेज लिखना चाहूं तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ v dt डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ टोटल टाइम dt, ऐसा लिख सकते। अगर मुझे वेलोसिटी वेक्टर दिया हुआ है और मुझसे पूछे कि डिस्प्लेसमेंट नहीं बतानी भैया, आपको डिस्टेंस बताना है, तो क्या काम किया जाएगा, क्या काम किया जाएगा, क्या काम करेंगे, क्या काम करेंगे। मान लो कि ये तो वेलोसिटी वेक्टर है, अगर इसका मोड ले लूं मैं, ये क्या हो जाएगी, मेरी स्पीड हो जाएगी। सिर्फ मैग्नीट्यूड आ रहा है, स्पीड इनटू टाइम को इंटीग्रेट करूंगा तो ये मेरा क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा। क्या आएगा, डिस्टेंस। अरे कोई परेशानी। और अगर मुझसे पूछा जाए कि एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड को क्या लिखूंगा, इंटीग्रेशन ऑफ मॉड v dt डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dt। तो ये क्या है हमारा एवरेज स्पीड, इस प्रकार लिख सकता हूं। और ये क्या है मेरा एवरेज वेलोसिटी। सिर्फ डिफरेंस क्या है, यहाँ पे वेक्टर v लिया है, यहाँ पे वेक्टर v का मैग्नीट्यूड दिया है। मोड लेते ही ये क्या हो गया हमारा, वेलोसिटी से स्पीड कन्वर्ट होगी, मतलब सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहे हैं तो क्या होगी हमारे पास, स्पीड ही काउंट होगी। कोई परेशानी। तो ये क्या था हमारा स्पीड। और देखिए इसके बारे में एक छोटी सी चीज और है कि जैसे मैंने कहा कि डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू फॉर अ पर्टिकुलर टाइम, ये बड़ा है। और बराबर कब होगा, जब ये एक ही पाथ पे चलेंगे, और ज्यादातर हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन की बात करते हैं। अगर मैं कहूं कि मेरे को ऐसा ही रिलेशन स्पीड और वेलोसिटी के लिए चाहिए तो क्या काम करूंगा, अगर ऐसा ही रिलेशन मुझे स्पीड और वेलोसिटी के लिए चाहिए तो मैं करूंगा कि दोनों को टाइम से डिवाइड कर दूं। क्या है ये, स्पीड इज ग्रेटर देन इक्वल टू वेलोसिटी। अरे कोई परेशानी। तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स याद रखने हैं। और कैसे किए है, कोई मुश्किल काम नहीं है, कोई भी रटने का काम नहीं है। अभी तक मैंने तुम्हें कुछ भी रटने का नहीं बोला है कि ये चीज भाई रट लो। आई बात समझ में, सब समझने का है इस चैप्टर में, और जितना समझने की कोशिश करोगे उतनी तुम्हें आने वाले चैप्टर्स में परेशानी कम होगी। और जितना ज्यादा रटने का काम करोगे ना भाई, आने वाले चैप्टर में परेशानी नहीं, जान निकल जाएगी। कुछ कर लेना, कुछ समझ में नहीं आया, कुछ नहीं हो पाएगा। तो हम आगे बात करते हैं किसकी, एक्सेलरेशन की। किसकी,
एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन के लिए काम करेंगे, क्या होता है एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन के लिए मैं बताता हूं तुम्हें, एक छोटी सी मतलब एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मान लो कि हमारे पास एक गाड़ी है, मस्त, बचपन में सीखी थी मैंने गाड़ी कैसे बनाते हैं। ऐसे। तो मैंने कहा कि ये गाड़ी जा रही है ऑन अ स्ट्रेट, एक सीधे रोड। इसने पहली एक सेकंड में, मतलब इनिशियल वेलोसिटी इसकी थी 2 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी थी इसकी 2 मीटर पर सेकेंड। एक सेकंड के बाद में ऐसी थी, एक सेकंड के बाद में हालत खराब हो गई, खटारा। एक सेकंड के बाद में इसकी रफ्तार हो गई 4 मीटर पर सेकेंड। फिर अगली एक सेकंड के बाद में रफ्तार हो गई 6 मीटर पर सेकेंड। तो मतलब इसकी रफ्तार समय के साथ बढ़ रही है, हर एक सेकंड में बढ़ रही है। और कितनी बढ़ रही है? यहां से यहां बढ़ी 2 मीटर पर सेकेंड, यहां से यहां बढ़ी 2 मीटर पर सेकेंड। मतलब कि पर सेकंड मेरी स्पीड कितने से बढ़ रही है? 2 मीटर पर सेकेंड। तो मैं क्या कहूंगा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। ये तो वेलोसिटी चेंज होगी ना, रेट भी तो करना है, पर 1 सेकेंड। अरे कोई परेशानी, पर 1 सेकेंड। तो ये कितना आ गया? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अरे भाई, यही तो एक्सेलरेशन होती है अपनी। यही तो क्या होती है अपनी एक्सेलरेशन होती है, कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड पर, मतलब कि मेरी पर सेकेंड या पर यूनिट टाइम, या मैं सेकेंड ले रहा हूं तो 1 सेकेंड हो गया, घंटे ले रहा हूं तो 1 घंटा हो गया। तो कि 1 यूनिट टाइम में मेरी जो रफ्तार है वो कितने से चेंज हो रही है, दैट इज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू समय, दैट इज एक्सेलरेशन। अब बात आती है कि ये तो एक्सेलरेशन होगी, तो एक्सेलरेशन को क्या कहूंगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v फाइनल माइनस, मतलब डेल्टा v बाय डेल्टा टी। ये लिख सकता हूं, ये लिखूंगा। और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, जैसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात की थी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को क्या लिखूंगा? लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, दैट इज डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। और इसको क्या लिख सकता हूं मैं? डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, दैट इज डी वी बाय डी टी, दैट इज डी वी बाय डी टी। कोई परेशानी? तो एक्सेलरेशन ये लिख सकता हूं, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या एवरेज की बात की जाए, तो v फाइनल माइनस v इनिशियल बाय टाइम, v फाइनल माइनस v इनिशियल बाय टाइम। और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन dv बाय dt, ये काम कर सकते हैं। ये क्या है? मेरी एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन की यूनिट क्या लेते हैं? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डिस्टेंस पे डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या लेते हैं? हम मीटर लेते हैं। उसके बाद में वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड, और एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसको मैं साफ कर देता हूं। मैं तुम्हें कुछ छोटी छोटी चीजें बताता हूं कि जो मेरे x था, ये डिस्प्लेसमेंट, x क्या था? डिस्प्लेसमेंट। ये तो सभी को पता होगा ना कि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है ना। मैं कहता हूं कि ये डिस्प्लेसमेंट है, तो वेलोसिटी क्या आया मेरा? dx बाय dt। और एक्सेलरेशन क्या आया मेरा? dv बाय dt। अगर मैं कहूं कि x को मैंने एक बार टाइम के साथ डिफरेंशिएट किया तो वेलोसिटी मिलता है, और वेलोसिटी को एक बार टाइम के साथ डिफरेंशिएट किया तो एक्सेलरेशन मिलता है, तो मैं ये भी कह सकता हूं कि अगर x को ही मैं 2 बार समय के साथ डिफरेंशिएट करूं, मतलब एक बार x की इक्वेशन को टाइम के साथ डिफरेंशिएट किया, फिर दूसरी बार उसी इक्वेशन को
फिर से टाइम के साथ डिफरेंशिएट किया, वो क्या होगा हमारा एक्सेलरेशन ही होगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर। ये क्या है डबल डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो स्क्रीन को पॉज करके ये जो सारी चीजें मैंने तुम्हें बताई हैं इनको अच्छे से लिख लेना भाई, कहीं बाद में परेशान हो कि क्या काम कर दिया, ये कैसे कर दिया। ठीक है, तो एक छोटा सा एग्जांपल से करते हैं। जितने इस चैप्टर के एग्जांपल करोगे उतना ज्यादा काम तुम्हें अच्छा लगेगा। तो एक पहला एग्जांपल है, इसमें क्या करना है एग्जांपल 1 कि मान लो कि एक सर्कुलर पाथ है मेरे पास। कौन सा पाथ है? सर्कुलर पाथ। और इसमें क्या दिया मैंने, सर्कल है, इसका रेडियस है 10 मीटर और यहाँ पे हमारी जो रफ्तार है एक पार्टिकल की वो 5 मीटर पर सेकेंड। वो कितनी है? 5 मीटर पर सेकेंड। और कुछ समय के बाद में ये पार्टिकल यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट पे आ जाता है विद सेम रफ्तार 5 मीटर पर सेकेंड। मतलब कि ये जो पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे अपना मोशन कर रहा है ये चल रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से या स्पीड से? यूनिफॉर्म वेलोसिटी से या स्पीड से? मैं बताता हूं यूनिफॉर्म का मतलब क्या। स्कूल की यूनिफॉर्म पहनते हैं कैसा ना, तुम्हें यूनिफॉर्म होती है ना, किस लिए होती है उसका रीजन नहीं बता रहा, पर क्या होती है यूनिफॉर्म? मतलब कि सभी की ड्रेस बिल्कुल एक जैसी, बिल्कुल सेम। ऐसा ही यहाँ कि मतलब बिल्कुल सेम, कुछ भी चेंज नहीं आ रहा, उसे यूनिफॉर्म बोलते हैं। तो मतलब यूनिफॉर्म का मतलब क्या है कि सेम। अगर मैं स्पीड की बात करूं, यूनिफॉर्म स्पीड मतलब स्पीड की वैल्यू समय के साथ चेंज नहीं होगी, स्पीड रिमेन कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब समय का मतलब है 2 मीटर पर सेकंड से मैं चलने लगा ना, तो 2 मीटर पर सेकंड से चलता जाऊंगा और मैं रुकूंगा ही नहीं और अब तुम्हें दिखूंगा भी नहीं, तो वापस आ जाता हूं। ठीक है, तो ऐसे को बोलते हैं। अगर मैं अभी पहले 1 सेकंड चला 2 मीटर पर सेकंड से, फिर चला 3 मीटर पर सेकंड से, फिर चला 1 मीटर पर सेकंड से, फिर 2 मीटर, ये यूनिफॉर्म थोड़ी है भाई, अपनी मर्जी से कभी बढ़ा रहा हूं, चढ़ा रहा हूं, गिरा रहा हूं, तो ये यूनिफॉर्म नहीं है। इसको क्या बोलते हैं? नॉन यूनिफॉर्म। अगर मैं बात करूं वेलोसिटी, मैंने कहा कि मैं 5 मीटर पर सेकंड से चलता रहा, 5 मीटर पर सेकंड से चलता रहा, क्या मैं यूनिफॉर्म मोशन कर रहा हूं? सर वेलोसिटी सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड नहीं होता, उसके साथ डायरेक्शन भी आती है। मैग्नीट्यूड तो आपने कहा कि 5 मीटर पर सेकंड रहा, क्या उसकी डायरेक्शन भी सेम रही? अगर उसने डायरेक्शन बदली 5 मीटर पर सेकंड, जैसे यहाँ ऐसे जा रहा फिर ऐसे हो गया, अरे रफ्तार तो सेम है बट डायरेक्शन तो पलट गया ना, तो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी डायरेक्शन चेंजेस, तो ये यूनिफॉर्म नहीं है, ये क्या हो जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए क्या होना चाहिए? डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड दोनों सेम रहना चाहिए टाइम के साथ। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या कह सकता हूं? यूनिफॉर्म स्पीड या यूनिफॉर्म वेलोसिटी। बताइए भाई कौन सी चीज चाहिए? वेलोसिटी नहीं है क्योंकि ये डायरेक्शन बदल रहा है, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी बिल्कुल नहीं है। ये क्या है? यूनिफॉर्म स्पीड है। कोई परेशानी किसी को, कोई दिक्कत? तो यहां आ जाते हैं। 5 मीटर पर सेकंड से ये 10 मीटर के सर्कल पे कर रहा है, तो मुझे इसमें क्या क्या बताना है? सबसे पहले डिस्टेंस ट्रेवल, दूसरा डिस्प्लेसमेंट, तीसरा एवरेज स्पीड, चौथा एवरेज वेलोसिटी, नेक्स्ट एवरेज एक्सेलरेशन। इतनी सारी चीजें हमें एक साथ बतानी है। और इतनी सारी चीजें एक साथ कैसे बताएंगे? तो देखो, सबसे इधर का साफ कर देता हूं। तो डिस्टेंस की बात की जाए, किसकी बात की जाए? डिस्टेंस की बात की जाए तो क्या होगा? डिस्टेंस तो ये चला सर, इसने एक्चुअल पाथ ट्रेवल, जिसने एक्चुअल पाथ चला भाई, यही तो है डिस्टेंस। यस और नो? एक्चुअल पाथ ट्रेवल ये वाला डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस होगा। हाँ सर होगा। तो भाई ये डिस्टेंस कैसे निकालूंगा? आर लेंथ। तो भाई बात सोचो, पूरे सर्कल का सर्कमफ्रेंस कितना होता है? 2 पाई आर।
सेमी सर्कल मतलब आधा, तो कितना हो जाएगा 2 पाई आर का आधा, कितना पाई आर, उसका भी आधा करूंगा तो पाई आर बाय 2, मतलब डिस्टेंस कितना होगा पाई आर बाय 2, दैट इज पाई आर कितना है 10 बाय 2, दैट इज 5 पाई मीटर। अरे भाई नहीं यही बात समझ, तो डिस्टेंस कितना आया 5 पाई मीटर, बिल्कुल सही। जिन्होंने ये निकाला है स्क्रीन को पॉज करके ये बाकी भी निकाल सकते हो और चेक कर सकते हो कि तुम्हारा रिजल्ट सही है। डिस्प्लेसमेंट क्या होगी भाई, ये ए पॉइंट है ये बी पॉइंट है, क्या ये वाली लेंथ डिस्प्लेसमेंट हो, तो मैं कह सकता हूं ये सेंटर ओ मान लेता हूं, तो फॉर डिस्प्लेसमेंट ये वाला है डिस्टेंस 10, ये वाला डिस्टेंस भी 10, राइट एंगल ट्रायंगल है, पाइथागोरस थ्योरम है, अगर सोल्व करोगे तो कितना आएगा 10√2। बताऊं कैसे, देखो अंडर रूट ऑफ 10 स्क्वायर 100, अंडर रूट ऑफ 10 स्क्वायर 100, दैट इज अंडर रूट ऑफ 200, इसको ऐसे लिख दूंगा। अब ये भी बताऊं, शर्म नाम की भी चीज रखो थोड़ी, कुछ भी पूछ लेते। तो भाई ये मैं मानता हूं कि तुम ये कर सकते हो, 11वीं क्लास में आए हो तो इतना कर सकते हो। तो ये रिजल्ट कितना आया 10√2 मीटर, कोई परेशानी। नेक्स्ट आ जाता है अपना एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना चला है इसमें 5 पाई, टोटल डिस्टेंस कितना चला 5 पाई, टोटल टाइम कितना लग गया इसको, टोटल टाइम तो निकालूंगा ना मैं, 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा हूं, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम कितना आ जाएगा डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस कितना है ये 5 पाई और स्पीड कितनी है 5, तो कितना आ गया पाई सेकंड्स। कितना टाइम लगा, वैसे तो हम देख के बता सकते हैं कि ये यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है तो मुझे ये सारा काम करने की जरूरत नहीं है, बट तुम पहली बार एक एग्जांपल कर रहे हो तो मैं करवा रहा हूँ कि यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, तो कितना हो जाएगा टोटल टाइम पाई, तो पाई से पाई कैंसिल, तो कितना रिजल्ट आया 5 मीटर पर सेकंड। अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है तो उसकी एवरेज स्पीड भी वही आएगी जिससे वो चल रहा है, ये तो सभी को पता ही हो। नेक्स्ट आता है ये कितना आ गया 5 मीटर पर सेकंड। एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी कितना होगा भाई, एवरेज वेलोसिटी बताइए। एवरेज वेलोसिटी होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना निकाला हमने, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है 10√2 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना है अपना पाई, तो ये कितना आ गया 10√2 बाय पाई मीटर पर सेकंड। और डायरेक्शन भी तो बताना पड़ेगा भाई, बताइए डायरेक्शन किधर आएगा, डिस्प्लेसमेंट, यस और नो, ठीक है। तो इधर आ गया। अगर मैग्नीट्यूड की बात की जाए तो सिर्फ एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन के लिए क्या होता है, एवरेज एक्सेलरेशन होती है डेल्टा v बाय डेल्टा टी चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। चेंज इन वेलोसिटी क्या है, v फाइनल माइनस v इनिशियल बाय टाइम। ये साफ कर दूं, अगर स्क्रीन तुम पॉज करके लिख लो पहले तो मैं इसको साफ कर देता हूं और यहां करते हैं एवरेज एक्सेलरेशन का काम। तो यहां देखिए एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा डेल्टा v बाय डेल्टा टी, मतलब v फाइनल माइनस v इनिशियल बाय टाइम, और ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी। एक्सेलरेशन तो आएगा, वेक्टर ही तो आएगा, तो एक्सेलरेशन v फाइनल माइनस v इनिशियल, मतलब फाइनल वेलोसिटी तो ये इनिशियल ये है, तो मैं कहता हूं कि फाइनल वेलोसिटी तो सर इधर 5, इनिशियल वेलोसिटी ऊपर है 5। बट याद है वेक्टर्स में हमने क्या किया था, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में इसको नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर देते थे, एडिशन ही करते थे ऐसे, याद हो a माइनस बी को मैंने कहा था क्या लिखना है a माइनस a प्लस ऑफ माइनस बी, तो मतलब इस वेक्टर को माइनस कर दो,
तो 5 को मैं -5 करूंगा तो क्या ये नीचे की तरफ हो जाए, और इसका रिजल्टेंट क्या आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा। कितना आएगा, 5√2। कितना आएगा, 5√2। तो चेंज इन वेलोसिटी कितना आ गया, इसकी वैल्यू कितनी आई, दैट इज 5√2 डिवाइडेड बाय टाइम कितना था 5, और डायरेक्शन ये आ जाएगी 45 डिग्री बिलो द हॉरिजॉन्टल, दैट इज 5√2 बाय पाई मीटर पर सेकंड स्क्वायर 45 डिग्री बिलो द हॉरिजॉन्टल। अगर कोई और डायरेक्शन दी हो तो वो भी लिख सकते हैं, पर इतना इस क्वेश्चन के लिए हमें ज्यादा नहीं करना परेशान। तो इस टाइप की हम प्रॉब्लम्स करेंगे और अपना काम कर लेंगे। तो समझ में आए, तो ऐसे काम करना है। नेक्स्ट एग्जांपल करवाता हूं मैं तुम्हें किस प्रकार का होगा। यहां देखिए, हमें दिया गया कि डिस्टेंस या पोजीशन वेक्टर 2t², कि पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल चेंजेस विद टाइम as 2t², find if particle starts from origin से स्टार्ट हो रहा है, find distance, displacement, velocity and acceleration after 2 seconds। 2 सेकंड के बाद में डिस्टेंस कितना चल लिया या डिस्प्लेसमेंट कितना चल लिया, वेलोसिटी कितनी होगी 2 सेकंड पे, एक्सेलरेशन कितनी होगी, ये सारी चीजें बतानी है। और साथ ही साथ एवरेज वेलोसिटी भी बतानी है, क्या होगी, कहां से, 0 से 2 सेकंड के बीच में, 0 से 2 सेकंड के बीच में एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी वो भी बताना। तो मैंने कहा कि डिस्टेंस के लिए तो भाई ये काम करूंगा, x = 2, कितनी देर के लिए, 2 सेकंड के लिए, तो टाइम की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, तो 2² दैट इज इक्वल टू 8 मीटर। कितना हो जाएगा 8 मीटर। और ये पार्टिकल सीधा ही चल रहा है, मुझे पता लगेगा, अभी बताता हूँ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम क्यों है, क्योंकि ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चल रहा है, मतलब एक्सेलरेशन चेंज नहीं होगी। दिखाते हैं, यहाँ देखिए, अब मुझे पता है कि वेलोसिटी क्या होता है dx/dt, वेलोसिटी क्या होता है dx/dt, और x की वैल्यू क्या है 2t², दैट इज इक्वल टू d 2t²/dt, और 2 कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा, 2 dt²/dt दैट इज इक्वल टू 2 × 2t, तो कितना आ गया 4t आ गया। कितना आएगा ये 4t आएगा। तो t की वैल्यू 2 डालूंगा तो वेलोसिटी कितनी आ जाएगी 8 मीटर पर सेकंड, t इज इक्वल टू 2 सेकंड से। अच्छा, ऐसे मुझे एक्सेलरेशन पूछा गया, तो वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आई भाई 4t। एक्सेलरेशन क्या होता है dv/dt, तो इसको डिफरेंशिएट करूंगा 4 dt/dt, 4 कांस्टेंट है बाहर, तो ये कितना आ गया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन क्या आया, समय पे डिपेंड नहीं कर रहा है, टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है, सीधा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। तो 2 सेकंड के बाद में भी 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, और पूरे रास्ते में भी 4। और जब मेरी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस एक ही चीज है। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी पूछा, एवरेज वेलोसिटी क्या होगा टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है 8 मीटर, टोटल टाइम कितना है 2 सेकंड, डिवाइड किया कितना आ गया 4 मीटर पर सेकंड। कितना आ गया 4 मीटर पर सेकंड। कोई परेशानी, सिर्फ और मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, अभी कोई ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार की और भी प्रॉब्लम करेंगे, और ये तो बिल्कुल सिंपल था, बेसिक था कि कैसे शुरुआत करनी है। तो कुछ इस टाइप की प्रॉब्लम तुम करना, और नेक्स्ट वीडियो में हम
इनके लेवल इंक्रीज करते जाएंगे एग्जाम के अकॉर्डिंग कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अच्छे अच्छे एग्जाम क्वेश्चन करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में हम इसी टाइप के। तो पूरी तैयारी के साथ आना कि तुम्हें सारी चीजें समझ में आ जाए। ओके, थैंक यू।